संस्कारधानी जबलपुर का पवित्र नर्मदा तट ग्वारी घाट, जहां देश प्रदेश से श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन और महाआरती में शामिल होने आते हैं, आज असामाजिक गतिविधियों की गिरफ्त में नजर आ रहा है। यहां छोटे छोटे मंदिरों के बाहर स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शाम होते ही कुछ असामाजिक तत्व यहां डेरा डाल लेते हैं। खुलेआम शराबखोरी और नशे का कारोबार चलता है, जिससे क्षेत्र का माहौल असुरक्षित बन जाता है। पहले ग्वारी घाट थाना मात्र 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन अब वो 2 किलोमीटर दूर होने से पुलिस की नियमित गश्त भी नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा फायदा अपराधी उठा रहे हैं। हैरानी की बात यह कि शासन की घोषणा के अनुसार 5 किलोमीटर तक शराब बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ग्वारी घाट क्षेत्र में शराब का अवैध व्यापार धड़ल्ले से जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन आस्था के इस पवित्र स्थल की गरिमा बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा या हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। क्या मामला? लगातार देखने में आ रहा है कि ग्वारी घाट तीर्थ क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का डेरा बढ़ते जा रहा है। वहीं यहाँ भिक्षुक के रूप में अनेकों अपराधी, अनेकों जो असामाजिक तत्व है वो यहाँ डेरा लगा रहे हैं। रात में वो शराबखोरी करते हैं, दारूखोरी करते हैं। इसी कड़ी में जो यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों तक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन यहाँ कुंभकर्ण की नींद पर सो रहा है, जो स्थानीय थाना है ग्वारी घाट वो भी कुंभकर्ण की नींद पर सो रहा है। यहाँ पर जो स्नान करने आते हैं श्रद्धालु, कहीं उनके कपड़े चोरी हो जाते हैं, कहीं मोबाइल चोरी हो जाता है, गाड़ियां चोरी हो जाती है। तो इस तरीके की जो गतिविधि लगातार ग्वारी घाट में क्षेत्र में चल रही है, इस पे अंकुश अगर नहीं लगा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में ग्वारी घाट थाने का घेराव भी किया जाएगा। क्योंकि देखने में जो आ रहा है, जो हमारे आस्था के देवी देवता है, आज ग्वारी घाट क्षेत्र में मंदिरों में देवी देवता भी सुरक्षित नहीं है। उनकी मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं, उनके मंदिर तोड़ दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक तत्व जहाँ नशाखोरी करते हैं, वो रात में यही मंदिरों में आके तमाशा करते हैं। आसिफ हसन, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जी, ग्वारी घाट चूंकि संस्कारधानी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, मां नर्मदा की कृपा से संस्कारधानी की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और यहाँ लगभग रोज 10,000 से 15,000 लोग डेली वाले हैं। और त्योहार में इतवार, शनिवार, मंगलवार तो अधिक भीड़ हो जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी है। यहाँ गाड़ियों की चोरी होना, लोगों का सामान जाना आम बात हो गई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन को यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, जिसकी मांग हम लोग विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। क्योंकि अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, यहाँ मर्डर जैसे केस भी हो जाते हैं, लेकिन पकड़ में आरोपी नहीं आ पाते हैं, झगड़े भी होते हैं, नशीला कारोबार भी यहाँ हो रहा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होने से लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अतः शासन प्रशासन से अनुरोध है, यहाँ सीसीटीवी जल्द से जल्द लगाए जाएं, ताकि इन समस्याओं से मुक्ति मिल सके। तो आपने प्रशासन को बताया सीसीटीवी के लिए, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष ने उनको बोला है आपने? अभी कुछ समय पहले शासन प्रशासन से हम लोगों की बात हुई थी। उसमें हम लोगों ने, हमारे टीआई साहब थे, सीएसपी साहब भी थे, उनसे भी बात हुई थी, जनप्रतिनिधि थे, पार्षद भी थी। उस संबंध में हम लोगों की चर्चा हुई थी। प्रशासन ने बोला था कि जल्द से जल्द यहाँ सीसीटीवी का इंतजाम किया जाएगा। उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं फिर से निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि कोई भी घटना घटित होने से हमें उस घटना का तुरंत पता चल सके और उस पर कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। आपका नाम? पंडित चंद्रभूषण उपाध्याय। जी, क्या मामला है? घाट पे कुछ ऐसी मंदिरों के बाहर अलग से मूर्तियां रखी थी बहुत सी। इसमें गणेश भगवान की, हनुमान जी की और भी अन्य देवी देवताओं की। तो परसों रात्रि में 12 से 2 बजे के बीच में किसी एक महिला द्वारा, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है, उसके द्वारा पूरी मूर्तियां घाटों पर तोड़ के फेंकी गई। फोटो रखी थी वो फेंकी गई, पूरे घाटों में कांच बिखरी पड़ी थी, शिवजी रखे थे वो पलटा दिए गए। तो ये नर्मदा जी के घाटों पर पुलिस की जो सक्रियता रहना चाहिए, वो पूर्ण रूप से निष्क्रियता है।
यहाँ पे आम वीआईपी कोई भी आता है तो पूरा पुलिस प्रशासन नगर निगम यहाँ पे घाटों पर सेवाएं देता है। आम श्रद्धालुओं के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा के लिए कभी एक पुलिसकर्मी यहाँ नहीं रहता, कभी पुलिस की कोई गश्त नहीं रहती। जो गौरीघाट थाना था वो महज यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर था, अब वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ललपुर रोड पर बन गया है, क्योंकि यहाँ इसको चौकी बनाना चाहिए। इससे कम से कम पुलिस की आवाजाही यहाँ पर बनी रहे, अन्य जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं वो बंद हो। नर्मदा जी के घाटों पर रात्रि में बहुत बड़ी मात्रा में मछलियों का भी अवैध शिकार होता है, शराबखोरी होती है। अब भिखारी हैं तो यहाँ पे अधिकांश भिक्षुक जो मांगने वाले हैं, इसमें महिलाएं तक रात में शराब का सेवन करती हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ घाट का माहौल खराब करते हैं। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके मन में ये पीड़ा जरूर होती है कि हम मां नर्मदा के पवित्र तटों पर दर्शन पूजन करने आए हैं, पर इन लोगों का कृत्य देख के उनको काफी दुख होता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हमारा ये मां नर्मदा का बहुत पवित्र तट गौरी घाट है, यहाँ पर 24 घंटे पुलिस व्यवस्था बनाई जाए और इस टाइप की कृत्य चाहे वो कोई भी कर रहा हो उस पर रोक लगाई जाए, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया है? हमने कल सीसीटीवी कैमरे के लिए या कुछ पूर्व में हम लोगों ने इसके लिए अवगत कराया था, तो पहले वो सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, तो वर्तमान में अभी हम लोग के द्वारा इस पे सीसीटीवी कैमरों के लिए या उसके लिए नगर निगम से तो बोला था, पर मौखिक रूप से बोला है सिर्फ। इसके लिए आवेदन वगैरह भी हम लोगों ने नहीं दिया है। पर नगर निगम को चाहिए कि अब हम लोग हर समस्या को लेके बार बार बोले तब वो काम करें, तो ये तो उचित नहीं है। उनको स्वयं से कैमरे लगाना चाहिए, निगरानी करना चाहिए, पुलिस की गश्त होना चाहिए। जी, आपका नाम? अभिषेक मिश्रा, नर्मदा तीर्थ प्रबंधक गौरी घाट।